हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपनी इस लेक्चर में हम उत्तराखंड की जो सैन्य संक्षिप्तकी है, उत्तराखंड की जो मिलिट्री है, उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिला? स्टूडेंट, जो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी थी उसका नाम सबसे पहले था हैदराबाद रेजिमेंट। और जो ये हैदराबाद रेजिमेंट है इसको कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिला 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को सबसे पहले क्या कहा गया था? हैदराबाद रेजिमेंट कहा गया था। और इस हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिलता है? 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा में कब बनाया गया? कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा में कब बनाया गया? मई 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना अध्यक्ष जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया व जनरल TS रैना थे। ये सभी किससे रिलेटेड थे? कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ठीक है, सेनाध्यक्ष जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया व जनरल TN रैना, ये सभी संबंधित थे कुमाऊं रेजिमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। किससे संबंधित थे मेजर सोमनाथ शर्मा? चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, 4 कुमाऊं रेजिमेंट, जो चौथी कुमाऊं रेजिमेंट है उससे रिलेटेड थे परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या किया था? जब 1947 में भारत पाक युद्ध हो रहा था तो उसमें कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा इन्होंने की थी और इसलिए इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। और मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट के थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट के, यानी चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने ज़बरदस्त लोहा लिया। जब 1962 में भारत चीन में युद्ध होता है, भारत और चीन के बीच में लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने ज़बरदस्त लोहा लिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ठीक है, जो मेजर शैतान सिंह हैं उनको 1962 में भारत चीन युद्ध में लद्दाख में जो उन्होंने अपना नेतृत्व किया था चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने उस टाइम पर क्या था, काफ़ी अच्छा युद्ध किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सामना किया था, इसीलिए उनकी बहादुरी के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? कुमाऊं रेजिमेंट की कौन कौन सी ऐसी बटालियन हैं जिनको कि भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं व 15वीं बटालियन है, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं व 15वीं बटालियन है इनको भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कर लैंसडाउन पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। कब सौंपा गया? 4 नवंबर 1887 को। इसमें क्या कहा गया है कि गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन से
5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कर लैंसडाउन पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया 4 नवंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 में 39वीं, ठीक है, 39th गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया, ठीक है। यानी जो 39th गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री है, इसका गठन कब किया गया? 1891 में। 1891 में 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। 1891 में तो इसका गठन किया गया, और 1892 में यानी नेक्स्ट ईयर 1892 में जो 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल, ठीक है, प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स ये कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका नाम 1891 में इसकी स्थापना के टाइम या इसके गठन के टाइम क्या था? 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री था, और 1892 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स को रॉयल खिताब मिला और इसका नाम कर दिया गया। जो 1921 में प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स को क्या मिलता है? रॉयल खिताब मिलता है, और इसका नाम क्या कर दिया जाता है बदलकर? 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, यानी इसमें क्या है? रॉयल लगा दिया जाता है। जब 1921 में ये जो प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स थी, इसको क्या किया? इसको 1921 में रॉयल खिताब मिलता है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? 39th रॉयल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, ठीक है, यानी 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। बस इसमें क्या कर दिया जाता है? रॉयल खिताब मिलता है जब 1921 में, तो इसके नाम में रॉयल जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाकी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है। जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल किसका युद्ध घोष है? किसका युद्ध जय घोष है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या हो गया? स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम हो गया गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, यानी क्या है? सिर्फ रॉयल हट गया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? पहले इसका नाम था रॉयल गढ़वाल राइफल्स, तो रॉयल हट जाता है, तो क्या बचता है? गढ़वाल राइफल्स बचता है, ठीक है। इसको कहा गया है गढ़वाल राइफल्स या रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1930 को, ये पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में कि पेशावर कांड कब होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। पेशावर कांड कब होता है? 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, और इसी कांड को तो क्या कहा जाता है? इसी घटना को पेशावर कांड कहा जाता है, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को ये हुआ था। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल में रहना पड़ता है। कितने टाइम तक जेल में रहना पड़ता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को? 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल में रहना पड़ता है। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1891 को। कहाँ पर होता है? रोणो सेरा गाँव पौड़ी में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 24 दिसंबर 1891 को रोणो सेरा गाँव पौड़ी गढ़वाल में होता है। क्या होता है कि जब ये जो पेशावर कांड है, ये कई बार पूछा जाता है। इसमें 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में जब खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो सत्याग्रही प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल्स थे, उसके सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है।
तो इसलिए इसी घटना को बोला जाता है पेशावर कांड, जो कि 23 अप्रैल 1930 को होता है। और उसके परिणाम स्वरूप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन जेल में रहना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? विक्टोरिया क्रॉस से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में उन्हें मिला था विक्टोरिया क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके दौरान ही, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उस टाइम ही, उसके दौरान ही द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के जो राइफलमैन थे गबर सिंह जो कि चंबा टिहरी से थे, उनकी वीरता पर उनको मिलता है 1915 में विक्टोरिया क्रॉस। तो ये एग्ज़ाम में कई बार ये विक्टोरिया क्रॉस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1900, इसमें ध्यान रखिएगा कि 2 लोगों का नाम आता है। विक्टोरिया क्रॉस जो मिलता है सबसे पहले मिलता है 1914 में, किसे मिलता है? दरबान सिंह नेगी को, जो कि प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक हैं। और नेक्स्ट ईयर यानी 1915 में किसको मिलता है? जो कि द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन हैं गबर सिंह, ठीक है, इनको मिलता है 1915 में। पहले मिलता है दरबान सिंह नेगी को 1914 में, जो कि प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक थे दरबान सिंह नेगी। और दूसरी बार मिलता है यानी नेक्स्ट ईयर मिलता है 1915 में, 1915 में द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गबर सिंह को, जो कि चंबा टिहरी से थे, उनको भी विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। बस पहले ध्यान रखिएगा कि 1914 में यानी सबसे पहली बार जो विक्टोरिया क्रॉस है वो किसे मिला है? पहले मिला है दरबान सिंह नेगी को 1914 में। और नेक्स्ट ईयर उसके बाद जो दूसरा वाला मिला है वह 1915 में मिला है, और किसको मिला है? द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गबर सिंह को मिला है, जो कि चंबा टिहरी से बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन CN सिंह को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 1971 में जब भारत पाक युद्ध होता है, ठीक है, 1971 में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन CN सिंह को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र प्रदान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी को किस उपनाम से जाना जाता है? 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में उत्तराखंड में पूछा गया था कि गर्वभंजक किसे कहा जाता है? तो गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी कौन थे? माधो सिंह भंडारी थे राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति, ठीक है। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद कितनी है? राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद हैं, इनकी संख्या कितनी है? राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषदों की संख्या है 9, ठीक है, 9 है। और इससे पहले क्वेश्चन क्या है कि विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे। विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष कब रहे हैं? 1993 से 1994 में। विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष कब रहे थे? 1993 से 1994 में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद हैं। राज्य में कुल कितने सैन्य छावनी परिषद हैं? 9, ठीक है, यानी 9 यानी 9 सैन्य छावनी परिषद हैं। नेक्स्ट है, 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान कहाँ पर स्थित है? 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगाल शेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्या पूछा गया है इसमें? 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान कहाँ पर स्थापित है? बंगाल शेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो 1853 में जो रुड़की छावनी की स्थापना की गई थी, ठीक है, उसमें भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो वो है बंगाल शेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर में। उसके बाद नेक्स्ट है, टिपिन टॉप कहाँ पर स्थित है? टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? लैंसडाउन छावनी में। टिपिन टॉप कहाँ पर स्थित है? लैंसडाउन छावनी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई। कहाँ पर की गई? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में मार्शल सर फिलिप चैटवुड वर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। मार्शल सर फिलिप चैटवुड वर्ड के द्वारा देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्शल सर फिलिप चैटवुड वर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिक मार्च 2020 तक कितने हैं? राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिक मार्च 2020 तक हैं 1,32,118। 1,32,118 राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिक हैं मार्च 2020 तक। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में सैनिक विधवाएं मार्च 2020 तक कितनी हैं? 44,443। राज्य में सैनिक विधवाओं की संख्या मार्च 2020 तक कितनी है? 44,443। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की जो मिलिट्री है, जिसमें कि हमने जो कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है, और जो गढ़वाल रेजिमेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हमने इसमें स्टडी किया। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।